आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम नान खटाई बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप बेसन लिया है और 1/4 कप सूजी ली है। 1 कप मैदा में हम आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे नान खटाई बनाने के लिए। चुटकी भर हम नमक लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ मैंने पिस्ता को बारीक काट लिया है गार्निशिंग के लिए और कुछ स्ट्रैंड्स मैंने केसर के लिए हैं। आधा कप शुद्ध देसी घी लिया है और आधा कप ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है। थोड़ा सा हम दूध इस्तेमाल करेंगे केसर को दूध में भिगोने के लिए। अब सबसे पहले हम दूध को हल्का गर्म करके और केसर को इसमें डाल देंगे, जिससे केसर अपना रंग अच्छी तरह से दूध में छोड़ दे। अब एक बोल में हम देसी घी लेंगे और साथ ही इसमें पिसी हुई चीनी को डाल देंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। अब जैसे आज गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, फेंटने के लिए हम एक बोल में कुछ टुकड़े आइस डाल देंगे और उसके ऊपर रखकर हम ये चीनी और घी का जो हमने मिश्रण बनाया है इसको फेंटेंगे। यानी हमें एक बर्फ बेड पर इसको रखकर और फिर हमें फेंटना है, जिससे नीचे से घी को ठंडक मिलती रहे और वो बहुत अच्छा फ्लफी टेक्सचर उसका तैयार हो जाए। इस तरह से इसको हम बढ़िया तरह फेंट लेंगे। एकदम इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है घी का, एकदम व्हाइट क्रीम की तरह से ये हो गया है। ऐसा बर्फ पर इसको रखकर फेंटने की वजह से हुआ है। इससे हमारी नान खटाई भी बहुत बढ़िया टेक्सचर की बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हम मैदा डालेंगे, बेसन डालेंगे, सूजी ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर, ये सभी हम ऐड कर देंगे और हाथ से उसको बहुत हल्के से हिलाते हुए आपस में मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, हमें कुकीज का कोई भी आटा बनाने में आटे को गूंथना नहीं होता है, सिर्फ उसे हमें हल्के हाथों से टॉस करना होता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा केसर मिला हुआ दूध मिला देंगे। ये हमें बस ये देखना होता है कि दूध इसमें कितना मिक्स होगा। और ये अब हमारा एक परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब इसके लिए मैं एक छोटी प्लेट को देसी घी से ही ग्रीस कर रही हूं। नान खटाई हम 2 तरीके से आपको सेकना बता रहे हैं। एक मैं कढ़ाई में कर रही हूं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, कम आंच पर रखी है और इसमें 1 कटोरी नमक, जो हम ये रोज घर में नमक खाते हैं, वो नमक डाल दिया है और उसको ढककर रख दिया है। इतने हमारा नमक जो है वो गर्म हो जाएगा, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी और वो एक ओवन की तरह से काम करेगी। इधर हम इस डो से छोटे छोटे बोल बनाएंगे और उसको थाली में हम थोड़ी थोड़ी दूर पर, लगभग 1 इंच की दूरी पर हम रख देंगे। क्योंकि नान खटाई जब हम सेकना शुरू करेंगे तो ये सिकते हुए थोड़ा फूलती है, तो आपस में ये टच हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसको रखेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से गोले छोटे या बड़े, जैसे भी आपको नान खटाई पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने गोले बना लिए हैं। इनके सेंटर में हम उंगली से एक इस तरह से इंप्रेशन देंगे, हल्का सा हम दबाव देंगे और उसमें जो हमने बारीक काटे हुए पिस्ता लिया हुआ है उसको डाल देंगे। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी लगा सकते हैं।
और अब इधर ये हमने ये तैयार कर लिया है। उधर कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है, बहुत बढ़िया हीट दे रही है। अब हम आंच बिल्कुल मीडियम रखेंगे। सेंटर में इस तरह से कोई स्टैंड या कोई छोटा बाउल कुछ भी हो आपके पास वो रख दें और उसके ऊपर हमने जो ये प्लेट में नान खटाई रखी है उसको रख देंगे। ऊपर से ढक्कन ढकेंगे और इसको हमें 20 से 25 मिनट तक बेक करना है कढ़ाई के अंदर। यानी ये हमारा बढ़िया ओवन तैयार हो गया है। देखिए मैं 22 मिनट बाद लगभग इसको चेक कर रही हूँ और ये नान खटाई सिककर तैयार हो गई है। आप कढ़ाई में भी देख सकते हैं ये नान खटाई बहुत अच्छी सिकी हैं, दोनों तरफ से बहुत बढ़िया बेक हुई है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं ओवन में रख रही हूँ, माइक्रोवेव में इसको बना रही हूँ कन्वेक्शन मोड पर। इसके लिए हम एक कन्वेक्शन ट्रे लेंगे और उसमें उसी तरह से हम जो हमने ये डो प्रिपेयर किया है इसी डो से हम बॉल बनाएंगे और उसको हम ट्रे में रखेंगे। यहां मैंने ट्रे को ग्रीस नहीं किया है क्योंकि कन्वेक्शन मोड पर हमें ग्रीस करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारी नान खटाई में अंदर हमने भरपूर आधा कप घी डाला हुआ है। ये मैंने बोल बना लिए हैं। माइक्रोवेव में रखने के बोल मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, आप देख रहे हैं। इसी तरह से हम उंगली से बीच में थोड़ा सा इंप्रेशन करेंगे और उसमें हम पिस्ता को फिल करेंगे। माइक्रोवेव हमने कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर सेट होने को लगा दिया है। अब हम प्री हीटेड ओवन में इसको रख देंगे और इसमें भी हम 20 से 25 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। और ये भी करीब 22 मिनट बाद हमारे नान खटाई सिक कर तैयार हो गई हैं। ये आप देखिए, दोनों तरह की नान खटाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने माइक्रोवेव में बनाई है, बहुत बढ़िया बनी है, और ये मैंने कढ़ाई में बनाई है। टेस्ट में लाजवाब, बहुत अच्छी नान खटाई है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।